हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस बार रेलवे ने ऑफिशियल डाटा दिया है उसे देखने के बाद साफ साफ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दिया है, क्योंकि इतने कम फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तादाद में, एक होता है कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 होना समझ आता है, पर बहुत बड़े तादाद में बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी करना छोड़ चुका है। अभी आपको पता होगा, एक थोड़े दिन पहले एक डाटा आया था, ऑफिशियल डाटा था ये वाला, एक मतलब एक दो वैकेंसीज का आया था। इस बार सारी वैकेंसीज का पूरा डाटा यहां पर दिया है रेलवे ने, और उसमें यह बताया है कि भाई इस बार कितनी भर्ती थी और कितने फॉर्म डाले गए उसके कंपैरिजन में। अब आप जब ये सारा डाटा देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कम फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन कम हो सकता है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन इजी हो सकता है, कट ऑफ कम जा सकती है। पर मुद्दा यह है कि क्यों बच्चा भर्तियां देखना छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं फॉर्म कम क्यों डाल रहा है। आपको मैं बताता हूं, ये पूरा पूरा क्या कहते हैं डाटा रेलवे ने दिया है, जिसमें से अगर मैं सबसे पहली भर्ती की बात करूं तो उन्होंने एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की बात करी है, और ये थोड़े दिन पहले भी बात हुई थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस बार वैकेंसी कितनी थी असिस्टेंट लोगो पायलट की, मैं सभी की बता देता हूं लाइन से कि किस तरह से ड्रेस्टिकली चेंज आ रहा है। मतलब आपको समझ आएगा कि यार इतना बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है कि अगर इस बार की वैकेंसी की बात करूं तो 9,970 है, पिछली बार की वैकेंसी 18,000 के करीब थी। अब मुद्दा यहां पर क्या आता है वो बहुत ध्यान से सुनना। मुद्दा ये आता है कि मेरे भाई इस बार सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 10 लाख डाले गए, जबकि पिछली बार कितने डाले गए थे, 18 लाख। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, सर इस बार वैकेंसी भी तो कम है। मेरे प्यारे बच्चों, वैकेंसीज बहुत बार ऐसा नहीं, आज से बहुत पिछले बहुत सालों से कभी ज्यादा भी आई है कभी कम, पर जो फॉर्म भरने की संख्या होती थी वो हमेशा बढ़ती ही जा रही थी। कारण क्या था कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए, हर बार भाई जनसंख्या तो बढ़ी रही है ना देश की, तो बच्चों की संख्या भी बढ़ रही थी जो तैयारी कर रहे थे। तो आप ये मत समझिए कि वैकेंसी कम होने से कभी भी फॉर्म भरने की संख्या पर फर्क पड़ सकता है। पर हां, इस बार पड़ा है। अगर आप देखोगे तो पिछली बार जहां एएलपी में, एएलपी जो ये वाली वैकेंसीज थी इनके लिए जहां 18 लाख फॉर्म डाले गए थे अप्रोक्स, इस बार मात्र 10 लाख फॉर्म डाले गए हैं। ये डाटा ओरिजिनल डाटा, ऑफिशियल डाटा जो रेलवे ने दिया है कि भाई इस बार इतनी वैकेंसीज वाली जो एएलपी है, 9,970 वैकेंसी वाली जो भर्ती थी उसमें सिर्फ 10 लाख फॉर्म डाले गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेक्शन कंट्रोलर। इसकी तो बात बाद में करें क्योंकि इसमें तो पिछली अगली है ही नहीं, एक पहली बार निकली है कि इसमें मेरे भाई इतनी वैकेंसीज थी 368 और फॉर्म 4.3 लाख। बट इसके हिसाब से मतलब आप देखोगे तो परसीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई जेई जूनियर इंजीनियर की। अगर मैं यहां भी देखता हूं तो पिछली बार के फॉर्म 14 लाख डाले गए थे और इस बार मात्र 5.7 लाख यानी 5 लाख के अप्रोक्स यहाँ फॉर्म डाले जाते हैं, 5.5 लाख के अप्रोक्स। तो आप समझ सकते हो कि यहां तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है। आप समझिए 5-15 अप्रोक्स 3 गुना कमी, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत तगड़ी यहां पे गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि बच्चा आज के टाइम पर फॉर्म भरना ही नहीं चाह रहा, वो और किन्हीं चीज़ों में लग गया है, वो तैयारी करना ही नहीं चाह रहा। हाँ, इससे एक फ़ायदा जरूर हो सकता है बच्चों को, उन्हें लगेगा कि यार कम फॉर्म भरे जा रहे हैं तो शायद कट ऑफ कम जा सकती है। पर कट ऑफ क्या कम जाएगी या नहीं जाएगी उस पर बाद में बात करेंगे एंड में इसी वीडियो के, कि कितना फ़र्क पड़ सकता है। पहले ये चीज़ देख लेते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा जहां पहले 14 लाख बच्चा इसी भर्ती को भर रहा था और अब जहां बच्चों की संख्या ज्यादा हो चुकी है, भाई तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या आज के टाइम पर पहले से ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो पहले से ज्यादा फॉर्म भरे जाने थे परंतु कम भरे गए। इसी के साथ साथ अगली टेक्नीशियन, यहां इस भर्ती को देखकर आप और समझ पाओगे। आप समझिए, जहां पिछली बार फॉर्म 24 लाख भरे गए थे, इस बार मात्र 8 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। इस डाटा को देखकर तो मैं भी चौंक गया कि जब पिछली बार 24 लाख भरे गए थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 लाख के करीब भरे गए हैं। क्या कहीं बच्चों ने किसी और रास्ते को चुन लिया कि किसी और तरीके से वो चीजें जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो तैयारी छोड़ रहे हैं। जहां पिछली बार वैकेंसी मेरे भाई 14,000 के अप्रोक्स थी, इस बार वैकेंसी भी कम है, पर वैकेंसी मैंने जैसा कहा हर बार कम होती रही है, पर ऐसा फर्क कभी नहीं देखा। अब
क्या इसके पीछे वैकेंसी में भारी कमी है, ठीक है, हाई कट ऑफ का डर है बच्चों को, या फिर जैसा कि होता है कि यार कि इसको कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट्स भर सकते हैं, बट ऐसा तो पहले भी था, लिमिटेड स्टूडेंट्स भर सकते थे, बट पिछली बार भी तो 24 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब इसी तरह से मेरे भाई अब मुद्दा आ जाता है कि अगर मैं बात करता हूँ पैरामेडिकल की, तो इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो 34 हैं। पिछली बार की वैकेंसीज भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1900 के करीब थी। इस बार फॉर्म जो डाले गए मेरे भाई 3.19 लाख डाले गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी की, तो इसके लिए एनटीपीसी अगर मैं और साथ में बात करता हूँ रेलवे ग्रुप डी की, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप समझिए, अगर मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो आपको याद होगा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इस बार की जो वैकेंसी है कहीं ना कहीं ग्रेजुएट की 6000 के अप्रोक्स आई है, पूरा पक्का नंबर नहीं है, 6000 के आसपास होगा, 6000 से 100 ऊपर नीचे होंगे, और अंडर ग्रेजुएट की 3000 के आसपास है वैकेंसी। तो पिछली बार भी मेरे प्यारे बच्चों इतनी ही आई थी अप्रोक्स, पर पिछली बार फॉर्म बहुत ज़्यादा डाले गए थे, और इस बार उस नंबर को अब चेक किया जाएगा कि यार कितने फॉर्म इस बार, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे आधा ही हो जाएगा जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अभी तक अगर आपको याद हो तो रेलवे ग्रुप डी की जो चीज़ें चल रही थी, रेलवे ग्रुप डी का पिछली बार भी 1 करोड़ के आसपास फॉर्म डाले गए थे, और उससे पहले भी 1 करोड़ के आसपास डाले गए थे, उससे पहले भी। तो आज तक कभी 1 करोड़ से कम रेलवे ग्रुप डी फॉर्म नहीं डाले गए। और अभी मैंने एक वेबसाइट पर हमेशा जैसा देखता रहता हूँ, वहां पर भी हमेशा बताया जाता है कि इस बार की भर्ती है, इस बार भी 1 करोड़ के आसपास फॉर्म डल चुके हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों जिस हिसाब से इस डाटा को आप देख रहे हो, इस डाटा को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस बार 1 करोड़ फॉर्म शायद डल पाएंगे। देखिए वो डाटा जो निकल कर आएगा वो तो आएगा ही, ऑफिशियल डाटा ये जब दे रखा है यहाँ पे, इस ऑफिशियल डाटा को देखकर एक बात तो समझ आ ही रही होगी कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 9-1 लाख की कमी, 8-8.5 लाख की कमी, यहाँ पर हर जगह आपको कमी ही देखने को मिल रही है, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा नंबर डिफरेंस, यानी 50-50% से ज़्यादा 70-70, 80-80% कम फॉर्म बच्चा भर रहा है, 70-80% बच्चा फॉर्म डाल ही नहीं रहा है। तो यहाँ से एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में अगर आप देखोगे तो 50-60 लाख भी ये नंबर निकल कर आ सकता है, और इससे एक फायदा तो बच्चों को होगा, कहीं ना कहीं शायद कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। पर हाँ, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगना भी चाहिए कि यार कट ऑफ कम जा सकती है, उसके हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हो। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लगता है कि क्या कट ऑफ कम जाएगी और बच्चा तैयारी कम क्यों कर रहा है, ये देखिए मेरा एक पॉइंट है, कट ऑफ कम शायद ही जा सकती है। उसका कारण क्या है, देखिए जब फॉर्म भरे जाते हैं तो जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं, सीरियस यानी जिन्हें पता है यार मैं बहुत अच्छी मैंने तैयारी करी है, वो तो 50 लाख में से भी मिल जाएंगे, क्योंकि भर्तियां यूं तो है नहीं 1 करोड़ भर्ती हैं, मात्र चुल्लू भर वैकेंसीज है, तो 50 लाख भी भरे जाएंगे तो सीरियस कैंडिडेट वहां भी मिल जाएंगे। तो कट ऑफ पर आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, जहां हर जगह मैं देख रहा हूं, हर यूट्यूब पे या हर जगह ये बताया जा रहा है बच्चों इस बार की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो ये सोच गलत है। क्योंकि अगर आप ये सोच के तैयारी करोगे तो आप उतने नंबर नहीं लाओगे जितने आप ला सकते हो। तो अपनी तैयारी हाई कट ऑफ के हिसाब से ही करो। हाँ, कम चले गई तो उसमें आपका कुछ घट थोड़ी जाएगा, आपके लिए तो और अच्छी पोस्ट मिल सकती है आपको किसी भी, जब किसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर अच्छी कट ऑफ जाती है तो आपके लिए फायदा ही है। बट मतलब आपके नंबर अच्छे आते हैं, हाई कट ऑफ चले जाए तब भी आप पार हो जाओ। मान लो लो कट ऑफ चले गई, आप कहोगे यार बच्चों ने फॉर्म बहुत कम भरे, लो कट ऑफ, और आपके नंबर बहुत ज्यादा है, आपके नंबर बहुत ज्यादा, तब भी तो ओवरऑल आपको ही फायदा है। आप समझ रहे हो? तो नंबर अगर आप ज्यादा लाते हो तो चाहे लो कट ऑफ हो चाहे हाई हो, आप विन विन सिचुएशन में रहते हो। तो आप माइंड सेट करिए कि कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अपने सभी दोस्तों को और भाइयों को और ये वीडियो भेजना जो ये सोच के बैठ गए कि यार शायद 50-60 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। अभी कोई पक्का नहीं है, हो सकता है आप जब एंड देखो तो 1 करोड़ ही निकल कर आए। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ग्रुप डी को जो भरता है, फॉर्म जो भरता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसे 10th वाले भी भर रहे हैं, मतलब सभी भर रहे हैं। तो वहां क्या है, जो बच्चों को मौका नहीं मिल पाता वो ही भर रहे हैं। बट जहां ऑफिशियल डाटा देख रहे हैं सभी में मतलब आधे गिरावट आ गई है फॉर्मों की, तो शायद वहां भी। और इसका कारण जो मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से बात करी जो तैयारी
छोड़ रहे हैं, जो कर भी रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने बात बताई कि कहीं ना कहीं बच्चे सोच रहे हैं कि यार इससे बढ़िया जो नहीं तैयारी कर रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो छोड़ रहे हैं एक्चुअल में तैयारी को। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी में कमी ना करें। अच्छी तैयारी करनी है तो जाके टॉप तक ऐप से जुड़ जाइए, हमारी टॉप तक ऐप से जुड़ जाइए। वहाँ पर जाके आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एक तरह से मैक्सिमम छूट मिल जाएगी, बहुत बड़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका रेट मिनिमम रह जाएगा, आप उसमें अपनी तैयारी करें। और ये प्राइस कम इसलिए कर रखा है हमने जिससे कि हर बच्चा पढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा, फीस तो वो भी दे सकता है जो जिस हिसाब से हमारा कोर्स है, बड़ी फीसें भी हमने लिया, बट अब हमने सोचा है कि हर बच्चा इस कोर्स से तैयारी कर पाए, इसलिए हमने फीस कम करके है। ओके गाइस, भाई एक बार आप भी जरूर कमेंट करें कि आप और जगह जहां वीडियो देखते हो वहां पे जहां बताया जाता है कि 50-60 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी, तो आपको क्या लगता है, सही में कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि इतने दिनों से तो आप भी चीज़ों को देख रहे हो, आपको क्या समझ आता है? मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क कट ऑफ पर नहीं पड़ेगा, इसलिए तैयारी अपनी अच्छी करके रखें। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।